तो हेलो एवरीवन, आज है सी प्रोग्रामिंग सीरीज का डे नंबर 30। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट का जो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट में इफ एल्स स्टेटमेंट आता है वो बेसिकली वर्क कैसे करता है, उसका काम क्या है प्रोग्रामिंग में, हम आज की वीडियो में जानेंगे। बेसिकली आज की वीडियो में मैं लास्ट के तीन इफ एल्स के बेस तीन प्रोग्राम लेने वाला हूँ। उसमें से पहला है इवन और ऑड नंबर चेकर, दूसरा है सिंपल एटीएम विड्रॉ सिस्टम और थर्ड है लीप ईयर चेकर का प्रोग्राम मैं लेने वाला हूँ। बेसिकली ये तीनों प्रोग्राम मैंने जब ऑपरेटर पढ़ाए थे तभी भी मैंने कवर किए थे। ऑपरेटर का यूज करके डायरेक्टली ये प्रोग्राम कैसे करते हैं ये मैंने बताया था। पर आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इफ एल्स का यूज करके या इफ एल्स क्या होता है, या इफ एल्स का यूज करके हम कैसे प्रोग्राम बनाते हैं बेसिकली आज। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बेसिकली इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है बेसिकली हम जान लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट का आप एक पहले जो सिंटैक्स है वो समझ लो क्या है। बेसिकली इफ एल्स मतलब इफ के बाद दो ब्रैकेट के अंदर कुछ एक्सप्रेशन दिया जाएगा या कुछ कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के अंदर के जो करली ब्रैकेट है, इफ के बाद जो करली ब्रैकेट है या इफ के बाद जो भी लाइन लिखी हुई है वही लाइन चलेगी, या वही लाइन तभी चलेगी जब हमारा एक्सप्रेशन या कंडीशन अगर ट्रू है या नॉन जीरो है, तभी हमारा इफ वाला कोड चलेगा। अदरवाइज कौन सा कोड चलेगा? जो एल्स में लिखा है वो कोड चलेगा। बेसिकली क्या है, इफ के अंदर एक्सप्रेशन है, कोड ब्लॉक्स व्हेन द एक्सप्रेशन इज ट्रू। अगर एक्सप्रेशन ट्रू है तभी हमारा ये कोड ब्लॉक चलेगा, नहीं तो एल्स में कौन सा अल्टरनेट जो कोड ब्लॉक है वो चलेगा। बेसिकली मान लो इसका मैंने रियल टाइम एग्जांपल लिया है। इफ के अंदर हमने एक कंडीशन दे ली। कंडीशन क्या दे दी? चाय गर्म है। अगर चाय चाय गर्म है, ये इफ के अंदर कंडीशन देगी। अगर हमारी चाय गर्म है तो हमें क्या करने का है? चाय गर्म है तो पियो। एक नीचे जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट चलेगा। नहीं तो एल्स में क्या होगा? चाय अगर ठंडी हो गई तो उससे क्या करो? गर्म करो। एल्स वाला जो ब्लॉक होगा वो हमें बता देगा। आ गया समझ में? तो बेसिकली मैं इसका सिंटैक्स बेस कुछ बेसिक प्रोग्राम करके देखता हूँ। प्रोग्राम करते हैं इफ एल्स डॉट सी। बेसिकली क्या होगा? वैसे जैसे हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, एक्सटैग इंक्लूड stdio.h से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। आ गया समझ में? उसके बाद क्या करेंगे? मेन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। वाइड मेन फंक्शन लिखा। उसके अंदर हमें क्या करने का है? अभी हमें करने का है इफ और एल्स हमें चलाना है अभी। उसके बाद क्या चलाएंगे? एल्स। बेसिकली जो इफ होती है उसके बाद हम क्या करते हैं? दो ओपन जो ब्रैकेट होते हैं उसके अंदर हम कंडीशन डालते हैं। जैसे कि इधर देखो ये ब्रैकेट दी है, उसके अंदर हम कंडीशन डालेंगे या एक्सप्रेशन डालेंगे। अगर वो एक्सप्रेशन ट्रू हुआ या नॉन जीरो हुआ तभी हमारा जो इफ वाला जो कोड ब्लॉक है वो तभी चलेगा। नहीं तो अदरवाइज कौन सा कोड ब्लॉक चलेगा? जो एल्स वाला है वो कोड ब्लॉक चलेगा। बेसिकली कौन सा एग्जांपल लेते हैं? मान लो कि हम दो नंबर को चेक करते हैं कि उसमें से बड़ा या छोटा कौन है। मान लो इंट ए इज इक्वल टू 10 ले लेते हैं, और जो भी है इंट बी इज इक्वल टू 20 ले लेता हूँ। अभी क्या करते हैं? मैं चेक करता हूँ ए अगर बड़ा है बी से तो मैं क्या करता हूँ? क्या होगा इधर? मैं इधर इधर प्रिंट करवा दूंगा। कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा? जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें कौन सा डिस्प्ले करवाना चाहिए कि ए इज अ ग्रेटर देन बी। इधर क्या होगा? ए इज अ ग्रेटर देन बी। नहीं तो कौन सा नहीं तो अदरवाइज कौन सा कोड ब्लॉक चलेगा? जो एल्स में लिखा है। अगर ये बी से बड़ा नहीं है तो कौन सा चलेगा? एल्स वाइज एल्स में क्या चलेगा? अदरवाइज कौन बड़ा है? हमारा बी जो है, बी इज बी इज ग्रेटर देन ए। आ गया समझ में? मतलब अगर हमने कंडीशन क्या दी? अगर ए अगर बड़ा है, इफ अगर इफ मतलब क्या? अगर अगर ए हमारा बड़ा है बी से तो हमारा कौन सी लाइन चलेगी? प्रिंट ए इज अ ग्रेटर देन बी। नहीं तो अदरवाइज कौन सा चलेगा? एल्स में जो कंडीशन लिखी है वो क्या है? बी इज अ ग्रेटर देन ए। आ गया समझ में? तो इस प्रोग्राम को बेसिकली हम रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। क्या लगे? क्या आया? बी इज ग्रेटर देन ए हमारे आउटपुट में आया। क्यों आया? क्योंकि जो हमारी कंडीशन थी वो कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई मतलब जो इफ वाला कोड ब्लॉक है वो नहीं चलेगा। डायरेक्टली कहा जाएगा जो एल्स वाला ब्लॉक है वो चलेगा। एल्स में क्या लिखा है? जो एल्स में जो कोड लाइन लिखी है क्या है? प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो? कि बी ए से बड़ा है, ऐसा स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन पे दिखाओ। आ गया समझ में? ये था बेसिक जो प्रोग्राम। हाँ, मतलब दोनों दो नंबर में से कौन सा बड़ा है वो हम इफ एल्स से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ये था सी का मतलब इफ एल्स को हम कैसे लिखते हैं ये पहले हमने जान लिया। अगर पहले जैसे मैंने बताया था कि कंडीशन के अंदर क्या है। अब हमारी मान लो हमें चाय चाय पीनी है तो क्या होनी चाहिए? हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि चाय ये गर्म होनी चाहिए। अगर चाय गर्म है तो कौन सा
क्या होगा, अगर चाय गर्म है तो पियो, और अगर चाय गर्म नहीं है तो उसे फिर से गर्म करने के लिए दियो। इसको अगर हमें कोड में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इफ हमारी कंडीशन क्या है कि चाय गर्म होनी चाहिए, अभी चाय गर्म होनी चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। उसके अंदर और हम चाय गर्म होगी तो क्या करेंगे, पियेंगे, तो उसकी लाइन किधर लिख देंगे, इफ कंडीशन के अंदर। इफ कंडीशन का जो कोड ब्लॉक है, जो करली ब्रैकेट है, उसके अंदर हम लिख देंगे कि प्रिंट एफ क्या होगा, प्रिंट एफ की चाय अगर गर्म है तो पियो, जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया था। नहीं तो एल्स में क्या चलेगा, अगर हमारी ये कंडीशन, एल्स में क्या होगा, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में क्या होगा, एल्स में कि चाय गर्म नहीं है तो उसको गर्म करो। आ गया, तो हमारी कंडीशन अगर ट्रू नहीं तो हम एल्स में क्या होगा, कि अगर वो चाय गर्म नहीं है तो उसको गर्म करो। आ गया समझ में, ये था उसका रियल लाइफ एग्जांपल। तो चलो हम आगे चलते हैं कि बेसिकली हमने ये जान लिया स्ट्रक्चर क्या है, उसका रियल टाइम एग्जांपल हमने जान लिया स्ट्रक्चर का। मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया ना कि कौन सी भी कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए मैं कुछ अपनी भाषा में उसको लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है जेके का कॉन्सेप्ट, इफ एल्स का स्टेटमेंट। इफ अगर कंडीशन ट्रू है या सही है तो ये काम करो, मतलब अगर कंडीशन सही है तो कौन सा काम करने का है, जो इफ कंडीशन ट्रू हो गई उसकी कोड ब्लॉक के अंदर जो भी लाइन हमने लिखी है तो उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना। अगर नहीं है तो क्या होगा, फॉल्स है तो दूसरा काम करो। आ गया समझ में, फॉल्स है तो एल्स में जो कोड लिखा है, एल्स में जो लाइन स्टेटमेंट लिखे है उसको एग्जीक्यूट करो, नहीं तो अदरवाइज इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू हो गई, अगर इफ के अंदर 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 की कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ के अंदर की स्टेटमेंट चलेगी, और एल्स के अंदर की अदरवाइज क्या चलेंगे, जो एल्स के अंदर जो लिखा है वो स्टेटमेंट बेसिकली चलेंगे। नेक्स्ट जो अभी हमने जान लिया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, इफ कंडीशन क्या है, एल्स कंडीशन क्या है, पर हम जानते हैं कि उसका डिटेल वर्क फ्लो कैसे होता है, मतलब स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन बेसिकली कैसे होता है। बेसिकली मान लो कि अभी मैंने लिख दिया, पहली लाइन लिख दी मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट एफ जेके कोडिंग पाठशाला, दूसरा स्टेटमेंट लिखा प्रिंट एफ जेएस लिखा, और नेक्स्ट में हमें क्या करवाना है कि अगर मान लो मैंने जो पहला प्रोग्राम लिया था इंट ए इज इक्वल टू 10 और इंट बी इज इक्वल टू 20 ले लिया, अगर ए ग्रेटर देन बी हो गया तो हमारा एल्स के अंदर की जो स्टेटमेंट है बेसिकली उसमें क्या होगा, एल्स के अंदर लिख देते हैं मान लो ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, तो वो कंडीशन चलेगी। नहीं तो अदरवाइज कौन सी चलेगी, एल्स में क्या चलेगा, स्टेटमेंट 5 और 6, उसमें क्या लिखेंगे, बेसिकली मान लो कौन से भी स्टेटमेंट लिख देंगे। तो बेसिकली उसका वर्क फ्लो क्या होता है, मैं डायरेक्टली इसका आप देख लो, मान लो यस वन और यस टू, ये स्टेटमेंट हमेशा चलेंगे, पर इफ कंडीशन अगर ट्रू हो गई तभी हमारा कौन सी यस थ्री और यस थ्री और यस फोर चलेगा, अदरवाइज अदरवाइज कौन से चलेंगे, इफ कंडीशन अगर फॉल्स है तो अदरवाइज कौन से चलेंगे, यस फाइव और यस सिक्स चलेंगे। नहीं तो नहीं तो और जो लास्ट के दो स्टेटमेंट है यस सेवन और यस एट, वो हमेशा चलेंगे। हम डायरेक्टली इसका प्रोग्राम करके देखते हैं कि प्रोग्राम में बेसिकली क्या होता है। मैं यही प्रोग्राम रखता हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट वन है उसको मैं ऐड कर देता हूँ, प्रिंट एफ इधर क्या देते हो, जेके कोडिंग पाठशाला लिख दिया। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट वन। दूसरा जो स्टेटमेंट है हम क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ मान लो हेलो हेलो एवरीवन, लिख दिया। अभी हमें क्या करवाना है, ये जो पहला जो स्टेटमेंट है मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हो गया स्टेटमेंट यस वन। दूसरा जो स्टेटमेंट है हो गया यस टू, और नीचे का जो स्टेटमेंट है मान लो वो एस थ्री। पर ये जो एस थ्री स्टेटमेंट है ये कभी कब एग्जीक्यूट होगी, अगर हमारी कंडीशन है वो कंडीशन अगर ट्रू हो गई इफ के अंदर जो कंडीशन दी है, अगर वो ट्रू हो गई तभी हमारे जो यस थ्री जो स्टेटमेंट है वो चलेगा, और अदरवाइज कौन सा चलेगा, यस फोर चलेगा। और एक दो स्टेटमेंट हम ऐड कर लेते हैं, उसमें क्या बेसिकली मान लो कि मैं इधर लिख देता हूँ प्रिंट है थैंक यू, लिख देता हूँ थैंक यू। ये थैंक यू और जे की कोडिंग पाठशाला और हेलो एवरीवन ये हमेशा चलेगा, पर इफ एल्स में क्या होगा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ वाला, इफ के अंदर, इफ कंडीशन अगर ट्रू है उस ब्लॉक में, कोड ब्लॉक में करली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे है, जैसे कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी, ये स्टेटमेंट थ्री कभी तभी चलेगा जब हमारी इफ के अंदर की कंडीशन ट्रू होगी। और नहीं, अगर नहीं फॉल्स हो गई, हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, जो एल्स वाला ब्लॉक है वो चलेगा। आ गए समझ में। तो डायरेक्टली हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, बेसिकली आउटपुट चेक करते हैं क्या आ गया हमारा। दिख रहा है जेके कोडिंग पाठशाला हेलो एवरीवन, और दूसरा है बी इज ग्रेटर देन ए एंड थैंक यू, हमारा आ गया। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इधर हर एक लाइन को मैं स्लैश एन कर देता हूँ, क्योंकि वो अच्छे से दिखेगा। स्लैश एन नेक्स्ट लाइन में हमें दिखेगा। फिर से रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। आ गया। पहले देखो हमारा जेके कोडिंग पाठशाला चला, हमारी हेलो एवरीवन चला, उसके बाद हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए एल्स वाला ब्लॉक चला।
एल्स क्या, बी इज ग्रेटर देन ए, और लास्ट में जो स्टेटमेंट है थैंक यू वो हमेशा चलेगा, और जो पहले दो स्टेटमेंट है वो भी हमेशा चलेंगे। डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि मान लो कंडीशन में इधर इधर 50 कर देता हूँ। अभी कौन सा ब्लॉक चलेगा देखते हैं, 50 तो 20 से बड़ा है, तो मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, तो मतलब क्या होगा, जो ए इज ग्रेटर देन बी है वो स्टेटमेंट बेसिकली चलेगा। आ गए समझ में? तो ये था मैंने इफ एल्स क्या होता है बेसिकली समझने के लिए। इफ एल्स क्या होता है, इसका सीक्वेंशियल फ्लो क्या होता है, मतलब वर्क फ्लो कैसे होता है, मतलब प्रोग्राम में स्टेटमेंट बेसिकली एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। इफ एल्स का यूज करके हम कैसे कंट्रोल करते हैं फ्लो को, वो भी हमने अभी जान लिया। बाद में चलते हुए जो लास्ट, हम हर एक प्रोग्राम, जब भी कोई भी कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, उसके एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्राम में डायरेक्टली उसी के साथ कर देता हूँ। आप देख रहे हो ये प्रोग्राम, मैंने इस प्रोग्राम को इफ स्टेटमेंट में भी लिया था, और ऑपरेटर में जाओगे तो उधर भी लिया था। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक का यूज आपको समझ में आए, इसलिए मैं उसके साथ ही उस प्रोग्राम को दे रहा हूँ बेसिकली। जो पहला प्रोग्राम है इवन और ऑड नंबर चेकर, ये बहुत बार कई जब बेसिक प्रोग्रामिंग एग्जाम होते हैं, कॉलेज की एग्जाम हो जाए तभी भी आता है इसमें। और लीप ईयर चेकर मैंने बताया था कि कैसे, उसकी दो तीन कंडीशन है वो मैंने बताई थी कि लीप ईयर चेकर बेसिकली वर्क कैसे होता है। और जो सिंपल एटीएम विड्रॉल सिस्टम है, जो पिछले था उसमें क्या किया था मैंने, बेसिकली डायरेक्टली इफ स्टेटमेंट का यूज करके मैंने कहा था, इफ के अंदर कंडीशन डाली और चेक की कि बेसिकली वो वर्क कैसे करता है। पर आज हम जानेंगे कि इफ एल्स का यूज करके हम इन तीनों प्रोग्राम को बेसिकली कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रोग्राम करेंगे इवन ऑड का जो प्रोग्राम है वो बेसिकली करेंगे। तो हम नाम देते हैं इसको इवन इवन डॉट सी, इवन वन डॉट सी, क्योंकि ये रिपीट हो गया शायद। इवन वन डॉट सी नाम से हमने प्रोग्राम को सेव किया है। जैसे हम प्रोग्राम को लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच कर दिया। उसके बाद क्या है, वाइड मेन से हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। वाइड मेन से हमने फंक्शन को स्टार्ट किया। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, यूजर से एक यूजर को स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे कि तुम्हारा नंबर डालो। तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर योर नंबर, एंटर योर एंटर योर नंबर। आ गया समझ में? तो स्क्रीन पे कौन सा मैसेज दिखेगा अभी, एंटर योर नंबर बेसिकली मैसेज दिखेगा। हम क्या करते हैं उसके बाद, एक जो नंबर आएगा उसकी कौन से नाम के वेरिएबल पे जाके स्टोर कराएंगे, मान लो इंट नम नाम के वेरिएबल में जाके उसको स्टोर करवाएंगे। आ गया समझ में? तो उसको जो यूजर ने इनपुट डाला है तो उसे रीड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, स्कैनफ फंक्शन बेसिकली यूज करेंगे। उसके अंदर उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे, परसेंट डी। बेसिकली हम नंबर कौन सा लेंगे, इंटीजर फॉर्म में जो नंबर आएगा उसको, वही जो रीड होगा उस किस फॉर्म में, फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे उसके लिए, इंटीजर है तो उसके लिए क्या करेंगे, परसेंट डी हम बेसिकली यूज करेंगे। तो हम डायरेक्टली अब क्या करते हैं, जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है वो बेसिकली देंगे। मतलब जो भी यूजर हमें इनपुट देगा तो उनको कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर करवाना है, कौन से वेरिएबल के एड्रेस पे जाके स्टोर करवाना है, जो कंप्यूटर के मेमोरी लोकेशन के अंदर बेसिकली किस नाम के वेरिएबल पे जाके स्टोर करवाना है, ये वेरिएबल बताएगा। पर उस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, हमें एड्रेस भी बताना पड़ेगा ना। तो एड्रेस पे जाके हम उसका जो इनपुट आएगा वो बेसिकली उस एड्रेस पे जाके स्टोर होगा। आ गया समझ में? तो हमने कौन सा वेरिएबल लिया है, बेसिकली नम नाम का वेरिएबल लिया है, एन यू एम, नम नाम का वेरिएबल हमने लिया है। अभी अभी क्या करना है आपको पता है कि मैंने पहले बताया था कि इवन और कैसे चेक करते हैं बेसिकली। अगर उसका रिमाइंडर टू से डिवाइड करने पर अगर जीरो आ गया तो वो नंबर क्या होगा, बेसिकली इवन नंबर होगा। जैसे कि टू है, टू को अगर टू से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। फोर को अगर टू से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो वैसे ही एट एट को टू से डिवाइड किया तो क्या आएगा, जीरो आएगा। वैसे 40 को अगर टू से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो हमें क्या करवाना है, बेसिकली उसका रिमाइंडर चेक करवाना है। तो मैंने क्या बताया था, ऑपरेटर बताया था ना, मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो एरिथमेटिक ऑपरेटर में मैंने पढ़ाया था, हम उसका यूज करेंगे। बेसिकली क्या करेंगे, अगर हमारा जो नंबर है, हमारा जो नंबर है, अगर वो टू से डिवाइड हो गया, उसका जो रिमाइंडर अगर उस जीरो से इक्वल आया, जीरो के इक्वल आया, ये हो गई हमारी कंडीशन। अगर हमारी कंडीशन क्या है, बेसिकली हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आना चाहिए अगर उसको टू से डिवाइड किया तो। आ गया समझ में? तो हम क्या करेंगे बेसिकली, इधर कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा अभी, प्रिंट एफ नंबर इज इवन, ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो। आ गया? अभी अदरवाइज कौन सी कंडीशन होगी, इवन नहीं तो क्या होगा हमारा नंबर,
इवन नहीं तो दूसरा कौन सा ऑड नंबर होगा। तो हमें क्या करवाना है बेसिकली, प्रिंट ए नंबर इज ऑड। आ गए समझ में। तो हम बेसिकली इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है बेसिकली। फिर से रन करके देखते हैं हम क्या है। एंटर है नंबर, मान लो मैं पहले 2 नंबर देता हूँ। क्या है हमारा, ये नंबर ए इवन है, मतलब नंबर जो हमने इनपुट में दिया है 2 इज इवन नंबर। आ गया समझ में। मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, परसेंट, इधर नंबर की जगह मैंने अगर डायरेक्टली परसेंट डी कर दिया, सिर्फ परसेंट डी कर दिया, और जो नंबर है तो हमें क्या है, 2 इज इवन, 2 इज ऑड ऐसे दिखेगा। आ गया समझ में। मतलब नंबर जिस फॉर्म में, वो बेसिकली फॉर्म में हमें दिखेगा। तो कंट्रोल एस करके उसको सेव करेंगे और फिर से हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो देखो अब ये क्या करते हैं, मैं नंबर मान लो 45 है। 45 आपको पता है कौन सा नंबर है, नंबर इज ऑड। अभी ये क्यों परसेंट डी नहीं ले रहा है, क्योंकि हमने उसका जो वेरिएबल है उसको बेसिकली स्पेस नहीं किया। तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, इधर नम नम देना पड़ेगा, इधर भी क्या देना पड़ेगा, नम है, उसको देना पड़ेगा। कंट्रोल एस करेंगे, फिर से इस प्रोग्राम को रन करेंगे। तो देखो अभी क्या आंसर आता है। एंटर अ नंबर, नंबर क्या हम ला लिया 45, तो क्या आ गया, 45 इज ऑड आ गया। फिर से मैं रन करके देखता हूँ क्या आएगा। अभी मान लो मैंने 44 लिया, एंटर, 44 इज इवन, क्यों 44 को अगर 2 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। आ गया समझ में। तो ये बेसिक जो इवन ऑड नंबर कैसे चेक करते हैं बेसिकली, उस प्रोग्राम को हमने आज देख लिया। तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा कौन सा है, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो हमारा है सिंपल एटीएम विड्रॉल सिस्टम। मतलब जब भी हम फोन पे करते हैं, मान लो फोन पे पर अगर हमारा बैलेंस बैलेंस अगर विड्रॉ अमाउंट हमारे जो मेन बैलेंस है उससे अगर बराबर आ गई, या उससे ज़्यादा हो पर उससे कम होगी, तो क्या होगा, हम इनसफिशिएंट बैलेंस नाम का मैसेज दिखेगा। पर हमारे अगर विड्रॉ करने वाली अमाउंट उसके बराबर या उससे कम हो तो हमारा क्या होगा, जो बैलेंस है वो बैलेंस उतना घटेगा, मतलब उसमें से ट्रांजैक्शन प्रोसीड होगा, बेसिकली वो ट्रांजैक्शन होगा। तो हम इसका प्रोग्राम बेसिकली कैसे करेंगे, मान लो कि हम क्या करते हैं बेसिकली, पहले तो हम यूजर से बैलेंस बैलेंस लेंगे, कि आपका बैलेंस डालो पहले। मैं क्या करता हूँ, नया प्रोग्राम फैल देता हूँ, विदड्रॉ डॉट सी नाम से उसको सेव करता हूँ। जैसे ही हम उस प्रोग्राम की शुरुआत जैसे सी में करते हैं, हैशटैग इंक्लूड stdio.h कर दिया। उसके बाद क्या है, जो मेन फंक्शन है हम उसको स्टार्ट करेंगे, वाइड मेन से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद क्या है, स्क्रीन पे हमें एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। कौन सा मैसेज डिस्प्ले करवाना है, कि आप कौन कितनी अमाउंट आपको विड्रॉ करनी है वो डालो। प्रिंट एफ क्या है, एंटर यूर अमाउंट, एंटर यूर विदड्रॉ अमाउंट। आ गया। तो क्या करेंगे, बेसिकली हमारी जो अमाउंट है उसको डालेंगे। अभी उसको रीड करवाना है, तो मैंने क्या बताया था पहले, स्कैन ऐप का हम यूज़ करेंगे। मान लो उस अमाउंट जो भी होगी मैं इंटीजर फॉर्म में ले लेता हूँ पहले तो। अब जो भी चाहे फ्लोट लिए तो क्या परसेंट, या मतलब फ्लोट का जो फॉर्मेट स्पेसिफाई वो यूज़ करेंगे। बट बहुत ज़्यादा नंबर होगा तो उसको लॉन्ग डबल ऐसे हम यूज़ करेंगे। आ गए समझ में। तो परसेंट डी हम क्या करेंगे, मान लो हमारी जो इक्वल टू 10,000 हमारा जो बैलेंस है वो बेसिकली बैलेंस नाम से ही उसको सेव करता हूँ, BAL नाम से उसको बैलेंस है, जो हमारा जो बैलेंस है वो बेसिकली 10,000 है। उसके बाद हमने क्या मैसेज स्क्रीन पे कौन सा मैसेज दिया, एंटर योर विड्रॉ अमाउंट, मतलब आपको कितनी अमाउंट विड्रॉ करवानी। आपका जो करंट बैलेंस है वो कितना 10,000 है, अगर आप कितनी अमाउंट विड्रॉ करानी वो विड्रॉ अमाउंट यूजर डालेगा। अभी क्या करवाना है उसको, उस विड्रॉ अमाउंट का वेरिएबल कौन से नाम के जाके स्टोर होगा, तो हमें दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। कौन सा, मान लो मैं विड्रॉ को WD नाम से उसको बेसिकली मैं सेव करता हूँ। तो क्या होगा, इधर क्या होगा, एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑफ डब्ल्यू डी एड्रेस ऑफ WD नाम का जो वेरिएबल एड्रेस है, उधर जाकर वो विड्रॉ अमाउंट जो भी डाली जो इंटीजर फॉर्म में, उस फॉर्मेट को बेसिकली उस पर जाकर स्टोर करो। मतलब नंबर आया है तो उस नंबर को उधर जाके स्टोर करो। आ गया। तो उसके बाद क्या है, अभी उसके बाद क्या है, हमें इफ और एल्स में कंडीशन देनी। बेसिकली हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, अगर बैलेंस हमारा इक्वल टू बैलेंस अगर हमारी विड्रॉ अमाउंट क्या है, विड्रॉ जो अमाउंट होगी वो अगर बैलेंस से इक्वल या उससे कम है, तो बैलेंस कौन से नाम से हमने सेव किया है, BAL नाम से सेव किया है। आ गया समझ में। तो स्क्रीन पे कौन सा मैसेज डिस्प्ले होगा, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होनी चाहिए, बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस माइनस विड्रा अमाउंट, WD नाम से जो
और हमने लिया है विड्रॉ अमाउंट, वो बेसिकली माइनस हो जाएगी। मतलब मान लो हमारा 10,000 है और हमारी विड्रॉ अमाउंट है 5,000 है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या होगा, जो बैलेंस है वो बैलेंस अपडेट होगा, मतलब करंट बैलेंस ये अपडेट होगा। बेसिकली करंट बैलेंस कितना हो जाएगा, 10,000 में से 5,000 चले गए, कितनी हुआ 5,000। हमारा जो करंट बैलेंस है वो बेसिकली हमें दिखेगा। तो हमें क्या करवाना है, उस प्रिंट एफ करेंगे और जो करंट बैलेंस है उसको हम डिस्प्ले करवा दें। बेसिकली करंट बैलेंस मतलब ट्रांजैक्शन होने के बाद हमें बैलेंस अमाउंट टू विड्रॉ हो जाएगी, पर हमें स्क्रीन पे ये मैसेज भी दिखेगा, स्क्रीन पे हमें ये मैसेज भी दिखेगा कि हमारी हम अभी करंट बैलेंस भी कितना है वो हमें दिखेगा। परसेंट डी अभी क्या है, कौन से नाम पे जाके स्टोर होगा, बैलेंस नाम के वेरिएबल है उस पे जाके स्टोर होगा, अपडेट होगा हमारा करंट बैलेंस। एल्स हमारा क्या होगा, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, मतलब विड्रॉ अमाउंट बहुत ज़्यादा है, हमारी करंट जो बैलेंस है अभी अकाउंट में मान लो 10,000 है, और उसके बाद हमने डाल दिया 15,000, तो क्या होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस है ना, तो किसी विड्रॉ होगा नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या कौन सा मैसेज डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, प्रिंट एफ क्या होगा, इन इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट बैलेंस। आ गया समझ में। तो बेसिकली ये मैसेज डिस्प्ले होगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली इस प्रोग्राम को रन करते हैं कि स्क्रीन पे हमें क्या दिखेगा। बेसिकली अभी क्या, एंटर यूर विड्रॉ अमाउंट हमें मान लो 4,000 अभी ले लेता हूँ, तो हमारे क्या करंट बैलेंस 6,000 हमें दिखेगा। मतलब 4,000 चले गए, 10,000 में से 4,000 चले गए, कितना होगा 6,000 हमें दिखेगा। अभी मान लो फिर से मैं रन करता हूँ और हमारा जो बैलेंस है बेसिकली उससे ज़्यादा मैं अमाउंट विड्रॉ अमाउंट डाल देता हूँ। विड्रॉ अमाउंट कितना डालूँ, मान लो मैं 45,000 मैंने डाल दी, तो क्या आ गया मैसेज, इनसफिशिएंट बैलेंस, उतना बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं है। आ गया समझ में। तो ये था बेसिक प्रोग्राम, इफ एल्स का यूज़ करके हम बेसिकली कैसे करते हैं वो हमने समझ लिया। उसके बाद है लीफ ईयर चेकर। तो लीफ ईयर चेकर का प्रोग्राम, लीफ ईयर की चेकर का मैंने पहले भी ऑपरेटर में बताया था कि उसका बेसिकली हम कैसे यूज़ करते हैं, कि उसकी कंडीशन होती है